इस बहरान पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, द क्राइसिस हैज नाउ बिकम अ नेवर एंडिंग इशू इन पाकिस्तान। मतलब ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एग्रेवेट हो रहा है। ये बताएगा कि इस वक्त पंजाब और सिंध को 18% पानी के शॉर्टफॉल का सामना है। ऑन ग्राउंड रियलिटी तो आपके सामने है कि ये हुआ क्यों है। इस वक्त हमारे पास पानी का कितना ज़ख़ीरा मौजूद है और अगर इसका कंपैरिजन किया जाए लास्ट ईयर से तो क्या स्टैट सामने आता है? जी देखें, वाटर जो इशू पाकिस्तान का बड़ा परपेचुअल है और इसकी बैकग्राउंड ये है कि हमने अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज ठीक नहीं किया और ये कहानी इट्स स्प्रेड ओवर डेकेड्स कि जो टोटल पानी आपको अवेलेबल होता है एनुअल इज अबाउट 140 to 145 मिलियन एकड़ फिट वाटर। हम लोग स्टोर उसका सिर्फ अबाउट 13-14 मिलियन एकड़ फिट पानी करते हैं और जो रिमेनिंग आपको पानी अवेलेबल होता है वो इट्स अबाउट 3 months a year। यानी कि आपको 100% जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है उसका 80% दिस ओनली अवेलेबल इन 3 months और बाकी जो 9 महीने हैं उसमें पानी की कमी होती है और फिर आपकी नीड्स हैं, एग्रीकल्चर की हैं, इरिगेशंस की हैं, कमर्शियल हैं, डोमेस्टिक हैं। तो पहले तो ये बात समझ लें कि वी हैवंट डन वेल इन लास्ट 30-40 ईयर्स टू मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। अब वाटर रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए आपको तीनों स्ट्रेटजीज पे काम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टोर द वाटर, आपको वाटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज अपग्रेड करनी पड़ेंगी और आपको मैनेजमेंट अपनी जो टेक्निक्स हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्टोरेज के हवाले से आपको मालूम है मुझसे बेहतर कि 60s-70s के बाद हमने स्टोरेजेस बनाने बंद कर दिए, मेगा स्टोरेजेस, और इवन जो छोटे डैम्स हैं, मीडियम डैम्स हैं, उनमें भी काफ़ी कमी आ गई। ये बात ज़रूर याद रखिए कि छोटे डैम्स बहुत फ़ायदेमंद हैं सूबों के लिए, बनने चाहिए, लेकिन छोटे डैम कभी भी बड़े डैम का नेमर बदल नहीं हो सकते। आपको जो पानी की क्वांटिटी चाहिए, जो आपने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है और इकोनॉमी ऑफ स्केल पे जो आपकी अवेलेबिलिटी बोथ वाटर एंड पावर है, उसके लिए आपको मेगा डैम बनाने चाहिए। आपके पास सिर्फ 2 मेगा डैम्स हैं, तरबेला एंड मंगला, नथिंग मोर नथिंग लेस। अच्छा जय साहब, ये सॉरी टू कट यू है जय साहब, मैं स्टोरेज कैपेसिटी की तरफ आता हूं, लेकिन अगर कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए लास्ट ईयर के साथ हमारे वाटर रिजर्व्स का, तो इस वक्त वाटर रिजर्व्स कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से क्या नीचे गए हैं, डिप्लीट हो रहे हैं? जी बहुत नीचे गए हैं। आई गिव यू इन कंपैरिजन के लास्ट ईयर इस वक्त हमारे पास कमोबेश 6 मिलियन एकड़ फिट पानी से ज़्यादा पानी मौजूद था और आज सिर्फ हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन एकड़ फिट पानी है। तो बहुत फिनोमिनल डिफरेंस है। इसकी वजह 2-3 है। एक तो जो पैटर्न ऑफ रेन्स है, फॉर एग्जांपल जो नीचे रेन्स होती हैं और ये नॉर्थर्न एरिया में होती हैं, दोनों का डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। अगर आपके सेंट्रल पंजाब या सिंध में रेन्स का पैटर्न चेंज हो जाए जो क्लाइमेट की वजह से है, तो उनकी नीड्स कम होती हैं, तो ख़ास वक्त में उनकी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती हैं। अगर ऊपर रेंज कम होती है नॉर्थ में और ऑफ कोर्स अगर बर्फ़ कम पड़ती है तो फिर आपकी अवेलेबिलिटी कम होती है। तीसरी चीज़ इसमें अवेलेबिलिटी और एग्जिस्टिंग टेम्परेचर जो है वो बड़ा इसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि नॉर्थ में इस वक्त जो है टेम्परेचर बारिंग 2-3 डेज़ ये स्कर्दू में काफ़ी नीचे रहा है। उससे इम्पैक्ट ये होता है कि जो पानी की अवेलेबिलिटी इन टाइम फ्रेम है वो कम है। तो इस दफ़ा पहले तो आप ये समझें कि जो पानी अवेलेबल है इंडस में और वो उसकी अवेलेबिलिटी टाइम फ्रेम में कम हो गई। द सेकंड इज पैटर्न ऑफ रेन पूरा डिस्टर्ब हो गया है। अब वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि इन अबाउट 10 days टाइम जो गुड न्यूज़ ये है कि जनरली एवरी ईयर बाय 20th of August हमारी जो कैपेसिटी है मैक्सिमम फिल होनी चाहिए बोथ तरबेला एंड मंगला में, और अल्लाह विलिंग वी आर लुकिंग एट द पैटर्न, द हिस्टोरिक पैटर्न, द टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशंस और जो रेन और मेल्टिंग का प्रोसीजर चल रहा है नॉर्थ में, वी शुड बी फिलिंग आर बोथ द मेगा प्रोजेक्ट्स बाय मिडल ऑफ अगस्त और 20th of August। वहाँ सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह उसके बाद जो फसल की अवेलेबिलिटी होगी सिंध में, पंजाब में, वो भी मैनेज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद जी डॉक्टर साहब कि कमोबेश 15 से 20% अवेलेबल पानी कम मिलेगा इस वक्त इरिगेशन के लिए इस साल। ठीक है जय साहब, जब इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उस वक्त हम फायर फाइटिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंध के अंदर अगर वाटर रिजर्व्स कम हो रहे हैं या वहाँ पर वाटर शॉर्टेज का इशू बहुत संगीन हो गया है तो हम मंगला से जैसे 8000 क्यूसेक का पानी देके सिंध की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, लेकिन ये फायर फाइटिंग है। अब देखिए जैसे आप बता रहे हैं कि पानी की मौजूदगी बड़ा इशू है या उसकी ज़ख़ीरा बड़ा इशू है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटीज़ हमारे पास इतनी नहीं है कि हम उसको स्टोर कर सकें, और फिर उसके बाद वाटर स्टोरेजेस बनाने में वो छोटे डैम्स हैं या बड़े डैम्स हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल विल का प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन का इशू है, पैसे नहीं हैं, क्या है सर?
देखें ओवरऑल स्ट्रेटजी में आप देखें कि 76 के बाद डैम नहीं बना आपके यहाँ, और जो आपको पावर की नीड्स थी वो 80-90s में वो आपने IPPs के साथ एग्रीमेंट साइन करके अपनी कमी पूरी की, विच वाज डिजास्टर। जो एग्रीमेंट किए आपको मालूम है कि दे हैव गॉन इनटू सर्कुलर डेट। अब पानी स्टोरेज का, जैसे पहले मैंने कहा कि हमारे पास ईयर्स हैं कि तकरीबन सिर्फ 100 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है, 90 आता है। कोई वेट ईयर्स है जैसे 2010 में था वो 170-80 तक जाता है। तो समझने की बात यह है, जैसे आपके घर हैं, आपके घर के ऊपर अगर आप टैंक ना हो तो आपको जो फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होता। जो स्टोरेजेस हैं दे आर द वाटर टैंक्स फॉर द कंट्री, कि आप 3 महीने के बाद आपके पास बाकी 9 महीने पानी नहीं होता। तो 140-145 मिलियन एकड़ फीट से सिर्फ आप 13 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट परसेंटेज इन द वर्ल्ड, यानी कि आप 10% से कम पानी स्टोर कर रहे हैं। वर्ल्ड एवरेज जो है वो 40% बनती है। तो आप विदाउट गोइंग इनटू डिटेल हु डिड व्हाट, ये पहले बात समझ लें कि हमने 30-40 साल में वाटर स्टोरेजेस पे काम नहीं किया है। वी वर वेरी माइंडफुल। तो हमने एक स्ट्रेटजी के तहत हमने ये देखा है कि हमें क्लीन चीप एनर्जी भी चाहिए लेकिन वाटर स्टोरेज भी चाहिए। इस वक्त जो हम 10 प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें से 5 प्रोजेक्ट्स वो हैं जो वाटर स्टोरेज के हैं, जिसमें आपका मोहम्मद शामिल है, जिसमें आपका दियामिर बादशाह शामिल है, जिसमें आपका कोरम तंगी शामिल है, जिसमें आपका नई गाज शामिल है, और उसके बाद हम सिंध बराज पे हम काम कर रहे हैं। और 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ रन ऑफ रिवर हैं, जिसमें दासू है और त्रिबेला 5th एक्सटेंशन है और हरपू बच्चे। तो इसका एक मिक्स है कि हमें अर्ली टाइम फ्रेम में बिजली भी चाहिए बट वाटर स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट। आपको सुन के खुशी ये होगी कि अगर 70 साल में आज सिर्फ 13 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर कर रहे हैं, तो हमारे ये अगले 8 साल के प्रोजेक्ट्स हैं, दे अलोन विल स्टोर 12 मिलियन एकड़ फीट वाटर। That means 100% increase will take place in 7 to 8 years. If we execute in time, जो हमारी पावर है, जो जर्नी है, वो 9,000 megawatt होगा। Sir, you have done very well over the past few years. Having done that, you will still require a 1 mega project to have enough water for the security of Pakistan. जी जैसा मैं ये कह रहा था कि यू हैव डन क्वाइट वेल ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स एज फार एज लिटिगेशन इश्यूज आर कंसर्न। मोहम्मद डैम के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। आपको याद होगा जब मुशर्रफ के दौर में भी इस पर काम हुआ, कोशिश की गई, फिर जनरल अयूब के दौर में भी अगर वहाँ से अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो उस वक्त भी इस पर काम हुआ। लेकिन आपको इस वक्त ज़्यादा पॉलिटिकल विल दिखाई दे रही है या आप ये समझते हैं कि पैसे हमारे पास इतने हैं कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, डिज़ाइन इश्यूज़ नहीं हैं और कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं और ये हम एग्जीक्यूट भी करने में कामयाब हो जाएंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो प्रोजेक्ट होता है इसके 2 फीचर्स हैं पानी के। एक तो इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव होता है इनिशली। एज वी स्पीक ऑफ टुडे, सबसे पहले हमने ये काम किया कि जो इनके हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज़, वो ऐसी हैं जो हम एग्जीक्यूट भी कर सकें। गवर्नमेंट के हमें फुल सपोर्ट है। अब होता क्या है, सबसे पहले आपके लैंड एक्विजिशन के इशू होते हैं, उसके बाद रीसेटलमेंट के इशू हैं, फिर आपके प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस हैं। ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन दिस वन, एंड ऑफ कोर्स यू हैव अ 5th जनरेशन वॉर। इंडिया, there are lobbies in India, there are lobbies in US. Sitting in US, they talk that we don't need dams in Pakistan. हमारे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कई हैं, हमारे टेलीविजन पे बांट के कहते हैं कि हमें डैम्स की ज़रूरत नहीं है, they are very disaster for climate, whereas reality is something different to that. Well, मैं मोहम्मद पे आता हूँ कि मोहम्मद पे जो हमारा फाइनेंशियल मॉडल है दैट इज़ फुली इन प्लेस, और समझने के लिए है कि उसके 4 हिस्से हैं। PSDP की फंडिंग है जो पूरे प्रोजेक्ट की तकरीबन 37% है। वापडा की इक्विटी है अबाउट 30 बिलियन रुपीज़, एंड वी हैव अ कमर्शियल फाइनेंसिंग जिसमें दोनों कंपोनेंट हैं, फॉरेन भी है और डोमेस्टिक भी है। तो हमारे फाइनेंशियल मॉडल इन प्लेस हैं। मोहम्मद के लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है टू प्रोवाइड द लैंड। वहाँ पे उस वक्त हमने जो शुरू किया था उस वक्त मोहम्मद मर्ज नहीं हुआ था पाकिस्तान में, तो जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं वहाँ के उसके मुताबिक हमने किया है, एंड वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, मशरान हैं, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। यू नो वेरी वेल कि दियामिर बादशाह के बड़े परपेचुअल इशू से 15 साल के, वो हमने सारे रीसेटलमेंट के इशू वो ख़त्म किए, वहाँ पे काम हमने शुरू किया है। तो कभी आप दोनों प्रोजेक्ट्स पे आएँ तो फॉर अ चेंज यू विल गेट टू नो द पेस ऑफ वर्क इज़ प्रीटी सेटिस्फैक्ट्री डिस्पाइट कोरोना, एंड वी आर ऑन ट्रैक। या जन साहब, आप बार बार आपका एम्फेसिस ये है कि हमें स्टिल एक मेगा प्रोजेक्ट की इसके बाद ज़रूरत होगी, तो इख्तिसार से बता दीजिएगा कि कालाबाग डैम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा जहाँ तक मेगा प्रोजेक्ट की बात है? सर जी, उसकी ज़रूरत तो पाकिस्तान को बहुत है, और ऑफ कोर्स उसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट यही है कि देयर शुड बी अ कंसेंसस डेवलप्ड बिटवीन द प्रोविंसेस एंड द फेडरेशंस। बट मैं तो आपको नीड आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, फ्लैग कर रहा हूँ, रीफ्लैग कर रहा हूँ कि दैट यू नीड अनदर मेगा प्रोजेक्ट इवन आफ्टर डन दीज 5 प्रोजेक्ट्स।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहब आपके वक्त के लिए।